क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कहीं फंस गए हैं, जैसे कोई अनदेखी चीज आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही है? वह शक्ति वासना है, एक ऐसी लालसा जो आपका ध्यान और ऊर्जा को डिटूर कर देती है। वासना सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं होती, यह कोई भी तीव्र लालसा हो सकती है, जैसे अंतहीन फोन चलाना, स्क्रॉलिंग, दूसरों से प्रशंसा पाना या सिर्फ आराम ढूंढना, जो आपको आपके उद्देश्य से भटका देती है। यह खुद को एक हानिरहित मजा दिखाती है, लेकिन हर बार जब आप इसके आगे झुकते हैं तो आपकी डिसिप्लिन थोड़ी और कमजोर हो जाती है। असली खतरा वह काम नहीं है, बल्कि वह पैटर्न है। यह आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर करता है और आपके फैसले लेने की क्षमता को धुंधला कर देता है। वासना को उसके सभी रूपों में पहचाने, सिर्फ बड़ी टेम्पटेशंस में नहीं, बल्कि छोटी रोजमर्रा की चॉइसेस में भी। खुद से पूछें, क्या आप अपने मन के कंट्रोल में हैं या आपकी लालसाएं आपको कंट्रोल कर रही हैं? आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो किसी भी सफल व्यक्ति के पास होते हैं, तो आपकी ऊर्जा कहां जाती है? वासना एक चुपके चोर की तरह काम करती है, जो आपके समय और मानसिक ऊर्जा को ऐसी डिस्ट्रैक्शन से खत्म कर देती है जो जरूरी लगती है, लेकिन आपको खाली छोड़ जाती है। हर इंडल्जेंस, एक और वीडियो, अंतहीन फोन चलाना, स्क्रॉलिंग, एक त्वरित डोपामाइन हिट देता है, लेकिन आपको और ज्यादा थका हुआ और कम संतुष्ट छोड़ जाता है। असली कीमत सिर्फ बर्बाद समय नहीं है, बल्कि खोए हुए अवसर है। डिस्ट्रैक्शंस पर बिताया गया हर मिनट आपके लक्ष्यों से चुराया गया मिनट है। सफलता एक बड़े पल में नहीं खोती, बल्कि हजारों छोटे समर्पणों में खो जाती है। इन आवेगों के आगे झुकना अपने भविष्य को एक क्षणिक प्लेजर के लिए बेचना है। कीमत बस बहुत ज्यादा है। आज यह लड़ाई ज्यादा मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम ट्रिगर से घिरे हुए हैं। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को हमें फंसाए रखने के लिए बनाया गया है। जब हम अकेला महसूस करते हैं या उद्देश्य की कमी महसूस करते हैं, तो हम आराम के लिए इन डिस्ट्रैक्शंस की ओर मुड़ते हैं, जिससे निर्भरता का एक चक्र बन जाता है। जितना ज्यादा हम बाहरी प्लेजर पर निर्भर रहते हैं, उतनी ही कम हमारी आंतरिक शक्ति होती जाती है। आदत तेजी से बनती है। आपका दिमाग शॉर्टकट्स पसंद करता है, इसलिए बार बार किए गए काम अपने आप होने लगते हैं। आजाद होना सिर्फ इच्छा का विरोध करना नहीं है, यह आपके दिमाग को फिर से रीवायर करना है। एक बुरी आदत डोमिनो इफेक्ट को ट्रिगर कर सकती है, जिससे आपका दिन और मन की शांति खराब हो सकती है। यह फंसने का असली नतीजा है। समस्या को समझना आसान है, इसे हल करने के लिए एक्शन की जरूरत होती है। यहां 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने ध्यान को मैनेज करें। अपने दिन को प्लान करें, गहरे काम के लिए समय ब्लॉक करें और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। दूसरा, अपनी ऊर्जा को रीडायरेक्ट करें। इच्छा को दबाएं नहीं, इसे एक्सरसाइज, क्रिएटिविटी या सीखने में लगाएं। तीसरा, अकेले न लड़ें। अपनी स्ट्रगल को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। अकाउंटेबिलिटी आपको मजबूत बनाती है। छोटे से शुरू करें। 30 मिनट के लिए फोकस्ड काम के लिए ब्लॉक करें, या एक बुरी आदत को एक अच्छी आदत से बदल दें। कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। सरल कदम रोज दोहराने से असली बदलाव आता है। रातों रात बदलाव की उम्मीद न करें। हर छोटी जीत मोमेंटम बनाती है। आजादी की यात्रा एक सिंगल कॉन्शियस फैसले से शुरू होती है। एक एक कदम करके कंट्रोल वापस लें। अंत में, यह सब आपकी चॉइसेस के बारे में है। हर दिन, हर पल। एक रास्ता आसान है और तुरंत ग्रेटिफिकेशन से भरा है। दूसरा मुश्किल है, जिसमें डिसिप्लिन और त्याग की जरूरत होती है। सच्ची आजादी अपने कामों को चुनना है, अपनी लालसाओं से शासित न होना। आम लोग इस लड़ाई को अपने दिमाग को मास्टर करने का फैसला करके जीतते हैं। हर बार जब आप टेम्पटेशन का विरोध करते हैं, तो आप मजबूत होते हैं। यह चुनौती कैरेक्टर बनाने और आजादी और संतुष्टि के साथ जीने का आपका अवसर है। बदलने की शक्ति आपके हाथों में है। अभी शुरू करें, एक छोटे से एक्शन के साथ। आसान है, यह आसान है, अगर आप शुरू करना चुने।